नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सुधा रेकी पर। और आज का विषय है उपाय करें या ना करें। मुझसे मेरे कई स्टूडेंट इस विषय में बात करते हैं कि उपाय जो हैं वो हमें करने चाहिए या हमें नहीं करने चाहिए। तो अगर मोटा मोटा हम देखें तो इसके दो पक्ष हैं। एक वो पक्ष है जो कहता है उपाय करने चाहिए। उपाय जैसी चीज़ों से हमारी किताबें, ग्रंथ और एक जो ज्योतिष संप्रदाय है वो सदियों से ये चीज़ें जो हैं ग्रह दशा के हिसाब से, महादशा के हिसाब से, समय काल के हिसाब से जो हैं उपाय, बहुत सटीक उपाय, बहुत तरीके के उपाय हमें पता लगते रहते हैं। बहुत सी किताबें लिखी गई हैं खासकर उपायों के ऊपर, और ये दावे भी किए जाते हैं कि हाँ, इस उपाय से ये फल प्राप्त होगा, ये उपाय करने से ये फल प्राप्त होगा। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है वो भी ज्योतिषों का ही एक समूह है जो कि बहुत कट्टर हैं वो इस विषय को लेकर कि जो भी आपके जन्म के समय आपका जो भी कॉस्मिक हाउस है या जिसे हम जन्म कुंडली कहते हैं, उस वक्त जो चीज़ें पूर्व विदित हो गई, विधि के विधान ने जो चीज़ें आपकी कुंडली में जमा दी, जो ग्रह जहाँ बिठा दिया, जिस ग्रह की जो दशा है, जो महादशा है, जो रूप है, जो प्रारूप है, उस चीज़ को कोई बदल नहीं सकता। तो ये दोनों चीज़ें अपने आप में ही हम देखेंगे तो बहुत जटिल है। अब एक तरफ हम सोचते हैं कि हाँ, उपाय करें या ना करें। एक तरफ हम सोचते हैं कि जब भी इंसान जो है परेशानी में है तो अक्सर हम ज्योतिष पंडितों के पास जाते हैं और हमेशा ये पूछते हैं कि जी आप कोई उपाय बताइए। वो कहेंगे आपका वक्त खराब है। हम कहते हैं कि उपाय बताइए, वो उपाय बताते हैं, हम उस उपाय को करते भी हैं और कहीं ना कहीं लाभ जो है वो हमें होता भी है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो ये चीज़ें जो हैं कालांतर से चली आ रही हैं। अब एक जो है, अगर हम इस बहस को छोड़ दें, जो कहते हैं उपाय करो वो भी ठीक, जो कहते हैं कि उपाय करने से कुछ नहीं होगा वो भी ठीक। एक्चुअल क्या है, जो भी आप उपाय करते हैं, हम कुछ ना कुछ कोई एक कार्य विधि होती है, कुछ ना कुछ क्रम होता है उसमें कि हाँ ठीक है, शनि का ये उपाय है, शुक्र का ये उपाय है, मंगल का ये उपाय है। एक्चुअल हम क्या कर रहे हैं, या तो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई दान कर रहे हैं, या प्रकृति को कर रहे हैं, या किसी जीव जंतु को कर रहे हैं, या किसी इंसान को कर रहे हैं। कभी कभी हम ब्राह्मण पंडितों को दान करते हैं, कभी कभी हम सुहागन औरतों को दान करते हैं, कभी कभी हम कन्याओं को दान करते हैं। तो ये तो हुआ इंसानी दान। कभी कभी कोई कहता है कि आप गाय को चारा डाल दो, आप मछली को खाना खिलाओ, आप काले कुत्ते को रोटी खिलाओ। तो ये क्या हुआ, ये जीव जंतु के प्रति हमारा दान हुआ। कभी हम कहते हैं पेड़ लगा दो, कभी हम कहते हैं नदी में जाके ये काम कर दो, कभी हम कहते हैं कि जो भी कुछ चीज़ें हैं, हवन करा दो। हवन जो होता है, हमेशा जब भी हम हवन कराते हैं तो एक हवा में जो है शुद्धिकरण होता है। जो जो चीज़ें हवन में डाली जाती हैं उससे जो है हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर जो है वो प्योरीफाई होता है। तो जो भी चीज़ें हैं ये हैं कहीं ना कहीं प्रकृति से, मानव जाति से या जीव जंतुओं से रिलेटेड ही चीज़ें होती हैं। तो इनमें कभी भी कोई भी बुराई नहीं है। अब एक बात जो मैं समझती हूँ, जो मेरा मन कहता है, देखिए, जब भी हम कभी किसी भी परेशानी में आते हैं जीवन में, कभी ऐसा नहीं होता कि बुरा वक्त हमारे ऊपर ना आए। अच्छा बुरा वक्त बारी बारी से जीवन में हमारे आता ही है। तो अच्छे वक्त आता है, हम आनंद में रहते हैं, आता है निकल जाता है। लेकिन जब बुरा वक्त आता है, बुरा वक्त जब भी आता है, एक तो ऐसा लगता है कि समय ठहर गया है, जीवन रुक गया है, और हाँ, कष्टदायी होता है तो काटे नहीं कटता है। तो अंततः हमारे पास
क्या समाधान है। अगर हम ये कह दें कि हाँ, हम कोई उपाय करने में विश्वास नहीं रखते हैं, तो अंततः हम करते क्या हैं? हम उस परमात्मा की शरण में जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जो भी मेरा बुरा वक्त है, जो भी मेरा समय है, जो भी मेरी किस्मत में कष्ट लिखा है, आप उसको कम करो, आप उसको ख़त्म करो, या आप मेरे कष्टों का हरण करो, आप मेरे दुखों का हरण करो। हम उस परमात्मा से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम क्षमा मांगते हैं, और हम अपने 4 आंसू जो हैं, वो अश्रु जो हैं, हम परमात्मा के चरणों में अर्पित कर देते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, तुम हमारा जो है ये दुख का समय जो है, आप इसका जो है इस समय को आप ख़त्म करो, हमें सुख दो, समृद्धि दो। तो ये जो हमारी प्रार्थना है, ये जो हमारी याचना है उस परमात्मा के सामने, अपने पिता के सामने, उस प्रार्थना में आपका भाव क्या है? किस तरीके का भाव, किस तरीके की भावना आप उस परमात्मा के सामने रख रहे हैं? और दूसरा पक्ष क्या है? आपके कर्म, कि आपके कर्म कैसे हैं। भाव सच्चा हो और कर्म अच्छा हो, तो बुरा वक्त कितना भी जटिल हो, वो परमात्मा उस समय को कैसे भी करके निकाल ही देगा। ये मेरा विश्वास है। और अगर आपकी उस प्रार्थना के साथ, आपके उस भाव के साथ, अगर आपने कोई मंत्रोच्चारण कर लिया, कोई हमारे वैदिक पाठ हैं, हमारा जो वैदिक ज्ञान है, पाठों से, किताबें जो हैं वो अनन्य पाठों से भरी हुई हैं। हर तरह की पाठ, हर तरह के श्लोक, हर तरह के मंत्र हमारे वैदिक किताबों में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपके सच्चे भाव के साथ, आपकी उस प्रार्थना के साथ आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं, कोई भी पाठ करते हैं और कोई भी कर्म कांड भी करते हैं, चाहे यज्ञ, चाहे हवन, पूजा, जप, तप, दान, अगर आप सच्चे भाव के साथ ये सारी चीज़ें भी करते हैं, तो वहाँ भी परमात्मा तक आपका भाव ही पहुँचेगा। अगर आप लाखों रुपए खर्च करके कोई उपाय कर रहे हैं और आपके मन का भाव सच्चा नहीं है, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो वो उपाय किसी काम का नहीं है, वो प्रार्थना किसी काम की नहीं है। सबसे पहले बुरा वक्त आएगा, आपका इम्तिहान लेगा, लेकिन आपकी प्रार्थना सच्ची है, आपका मन सच्चा है, आपके भाव अच्छे हैं और आपके कर्म जो हैं वो अच्छे हैं, तो कैसा भी बुरा समय है वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि परमात्मा कभी भी साफ भाव वाले, साफ मन वाले और अच्छे कर्म वाले लोगों को कष्ट तो देता है, लेकिन हाँ, बहुत लिमिट तक देता है। और जितनी उनकी, कहते हैं ना, सहन करने की शक्ति है, परमात्मा आपकी परीक्षा लेता है, बुरा वक्त परीक्षा लेता है, लेकिन जिस तरीके से वो आता है उसी तरीके से वो चला भी जाता है। तो उपाय करना गलत नहीं है। हाँ, बहुत से जो लोग हैं आजकल के उपाय के नाम पर बहुत ज़्यादा आपके पैसे खर्च करवाना चाहें, लाखों रुपए के उपाय, और ये लाखों रुपए के पत्थर पहन लेने के जो अंधविश्वास में आजकल लोग जो व्यापार बना के धर्म को उस तरीके से करना चाह रहे हैं, उस चीज़ से हमेशा बचना चाहिए। हाँ, उपाय कोई भी कीजिए, पाठ कोई भी कीजिए, मंत्रोच्चारण कोई भी कीजिए, सब बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन आपका भाव भी सच्चा होना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं
अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।